हिमाचल के लिए चुनाव प्रचार का थमा शोर। 12 नवंबर को 68 सीटों पर एक ही फेज में डाले जाएंगे वोट। हिमाचल में अमित शाह का धुआंधार प्रचार का कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, हम मां बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पालमपुर में बोले अमित शाह, मोदी सरकार ने आते ही सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। अमित शाह ने कहा, जिन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए हों, ऐसों की गारंटी जनता नहीं मानेगी। कांग्रेस में युवाओं के लिए कोई जगह नहीं, टिकट पाने के लिए राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। हिमाचल के फतेहपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा विकास, हक और तरक्की के लिए चुनाव। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के काम गिनाए, कहा बिना वादा किए हर घर गैस चूल्हा और महिलाओं के लिए बस किराया आधा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का निशाना, कांग्रेस ने हमेशा विकास रोकने का काम किया। यूपी के सीएम योगी बोले कांग्रेस धारा 370 हटा पाती, ने राम मंदिर का निर्माण करा पाती। हिमाचल के सिरमौर में प्रियंका गांधी का वादा, कहा पहली मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार पर लगेगी मुहर। प्रियंका गांधी का पुरानी पेंशन लागू करने का वादा भी दोहराया। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की बात भी कही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, हिमाचल में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, गुजरात में भी अच्छा माहौल है। हिमाचल में सीएम भूपेश बघेल बोले महंगाई और बेरोजगारी लाई बीजेपी। हिमाचल की जनता से सीएम भूपेश बघेल की अपील, सीएम जयराम ठाकुर को जयराम जी करते हुए सरकार बदलें। हिमाचल में कांग्रेस को एक और झटका, सिरमौर के महामंत्री हरप्रीत सिंह रतन ने थामा बीजेपी का दामन। पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 25 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे पीएम। 17 नवंबर से शुरू होगा चुनावी अभियान। गुजरात के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम। पहले चरण के लिए 89 में से 84 उम्मीदवार घोषित। घाट लोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव, कहा पीएम के नेतृत्व में तोड़ेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी जामनगर नॉर्थ से लड़ेंगी चुनाव। हार्दिक पटेल को विरमगाम से मिला टिकट। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले हार्दिक पटेल, 8 दिसंबर को विरमगाम में खिलेगा कमल, कम उम्र में काफी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी बताया, कहा पद दिया था, काम करने की छूट नहीं। हार्दिक पटेल का बड़ा दावा, 150 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी। बीजेपी सरकार के काम से गुजरात की जनता खुश। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ऐलान, डिंपल यादव को बनाया उम्मीदवार। मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी का निशाना, कहा सपा ने फिर वंशवाद पर लगाई मुहर। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका, सजा को रद्द करने की मांग की खारिज। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर उपचुनाव का नया शेड्यूल जारी। 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जगदीश टाइटलर को जिम्मेदारी, प्रदेश चुनाव कमेटी का सदस्य बनाया। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने किया लॉन्च। बीजेपी ने झुग्गी वालों से किया पक्के मकान का वादा, साफ पानी देने को बीजेपी ने बताया प्राथमिकता। शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। एनसीपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सुप्रिया सुले, नांदेड़ में राहुल के साथ की यात्रा। नांदेड़ की सभा में बोले कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में बढ़ती नफरत की वजह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा नेहरू जी ने बनाए पीएसयू को बेच रहे हैं, हमने जो कमाया वो ये गवा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मिले। संजय राउत ने अपने खिलाफ कार्रवाई को साजिश बताया, कहा मैं पूरे सिस्टम और जांच एजेंसियों को दोष नहीं दूंगा। संजय राउत के बदले सुर, कहा महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, जल्द ही पीएम, गृह मंत्री और फडणवीस से करूंगा मुलाकात। संजय राउत की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने दायर की है याचिका। तेलंगाना में कांग्रेस का टीआरएस पर बड़ा हमला, कहा अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती केसीआर की पार्टी। 2 किलोमीटर पैदल चल भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, श्रद्धालुओं ने किया अभिनंदन। 14 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी, 17वें G20 समिट में लेंगे हिस्सा। 11 नवंबर को पीएम मोदी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन, वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को किया जाएगा पुनर्विकसित, 12 नवंबर को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। कतर में 8 भारतीय नागरिकों की हिरासत पर विदेश मंत्रालय का बयान, कांसुलर एक्सेस का कर रहे हैं प्रयास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पूरी दुनिया पर पड़ता है युद्ध का असर, अफ्रीकी एशियाई देशों में पैदा हो रहा खाद्य संकट। यूक्रेन छोड़ने वाले इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स रूस में कर सकते हैं पढ़ाई, चेन्नई में रूस के काउंसलर जनरल का बयान। दिल्ली में सीडीएस अनिल चौहान ने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, भविष्य की चुनौतियों पर की बात। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को असदुद्दीन ओवैसी ने उच्च जाति का कोटा बताया, कहा पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने का पहला कदम। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने लॉ कमीशन की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल, कहा 2018 में जस्टिस बीएस चौहान ने कहा था यूसीसी की कोई जरूरत नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अधिकारियों को निर्देश, हालात पर बनाए रखे नजर, दिसंबर में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश।
ममता बनर्जी का आरोप, उत्तर बंगाल को अलग करने की हो रही साजिश, सीमा पार से फायर आर्म्स की हो रही तस्करी। ज्ञान वापी मामले में शिवलिंग के संरक्षण को लेकर बनेगी नई बेंच, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 3 बजे करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर तुरंत सुनवाई करने से किया इनकार, पूछा क्या सिर्फ पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने से रुकेगा प्रदूषण। चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएगा रेलवे, नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की योजना। लालू यादव को बेटी देगी किडनी, परिवार के करीबी सदस्य के हवाले से खबर। मुंबई पर आतंकी हमले का अलर्ट, 1 महीने तक ड्रोन रिमोट से नियंत्रित हल्के विमान और पैराग्लाइडर को उड़ाने पर लगी रोक। महाराष्ट्र के सतारा में अफजल खान की कब्र के पास हटाया गया अतिक्रमण, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग और भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में आबकारी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 व्यवसायियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में प्रतिबंधित जमात इस्लामी की 9 संपत्तियां सील, यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई। भीमा कोरेगांव केस का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट रहने का दिया आदेश। कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले में तमिलनाडु में 45 जगहों पर एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग मामले में एक्शन। जेएनयू में 2 छात्र गुटों में झड़प, 2 छात्र घायल, जेएनयू परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। तमिलनाडु के मदुरै में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत। पटाखा फैक्ट्री में लोगों की मौत पर सीएम स्टालिन ने जताया दुख, पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम ऑफिस के बाहर पुलिस से भिड़े बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मेयर के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। एमपी के रतलाम में किसानों की परेशानी देख कांग्रेस विधायक को आया गुस्सा, सरकारी खाद गोदाम का शटर खोला। खाद की बोरियां लूटकर भागे किसान, यूरिया गोदाम में डिजिटल सिस्टम फेल होने की वजह से किसानों को नहीं मिल रही खाद। जयपुर में आधा दर्जन गुंडों ने बिजनेसमैन पर किया हथियारों से हमला, सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के टोंक में एक शख्स के साथ मारपीट, पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित शख्स पर लड़की भगाने का आरोप, खबर मिलने पर लोगों ने की पिटाई। बस से कानपुर से लखनऊ आ रही 2 लड़कियां लापता, अजगैन में मिली आखिरी लोकेशन, जांच में जुटी पुलिस। फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या, गनमैन और अन्य लोग भी घायल, बाइक सवार लोगों ने किया हमला। डेरा प्रेमी की हत्या पर बोले पंजाब के सीएम, राज्य में शांति भंग की नहीं दी जाएगी इजाजत, पुलिस को सख्त निर्देश दिए। प्रदीप सिंह की हत्या की जांच में जुटी पुलिस लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। गुरुग्राम में पंच समिति के पूर्व अध्यक्ष ने टोल प्लाजा में की तोड़फोड़, गाड़ी पास होने में देरी पर हुए नाराज। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में मुठभेड़ में मारे गए 2 संदिग्ध किडनैपर्स, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। बिहार में निगरानी विभाग की कार्रवाई, मुजफ्फरपुर में पोस्टेड निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के यहां पड़ी रेड। जम्मू कश्मीर के सामा में दर्दनाक हादसा, बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 17 घायल। इंदौर के विजयनगर में सिटी बस में लगी आग, बस जलकर हुई खाक। असम के करीमगंज पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, पड़ोसी राज्य में ला रहे थे हेरोइन। पंजाब में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले, पटियाला से पराली जलाने की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों में बिछी बर्फ की चादर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी से बड़ी ठंड, 19 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। चेन्नई के कई जगहों पर हुई बारिश, मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की जताई थी आशंका। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू का कहर, एक दिन में 27 केस आए सामने, 1 मरीज की मौत। गाजियाबाद में डेंगू के 623 केस रिपोर्ट, 75 मामले भी एक्टिव। मालदीव में बड़ा हादसा, इमारत के गैराज में आग लगने से 8 भारतीयों समेत 11 लोगों की मौत। मालदीव में भारत के एम्बेसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कहा लगातार मालदीव प्रशासन के संपर्क में है। मालदीव के विदेश मंत्री का बयान, मामले की चल रही जांच। मिस्र में हो रहे COP27 समिट प्लेस के बाहर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाथ और मुंह पर कपड़े बांधकर जताया विरोध। डॉलर के मुकाबले रुपए में 33 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 81 रुपए 80 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 419 पॉइंट और निफ्टी में 128 अंक की लुढ़का। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया, भारत ने 169 रन का दिया था लक्ष्य। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर ने 80 और एलेक्स हेल्स ने 86 रन की पारी खेली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर बनाए थे 168 रन, हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद में 63 रन बनाए। विराट कोहली ने 40 गेंद में बनाए 50 रन, कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 27 रन बनाए। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में बनाया इतिहास, 1100 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इंग्लैंड से हार के बाद बोले कोच राहुल द्रविड़, हमें करीब 180-185 रन बनाने चाहिए थे। 13 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम होगी आमने सामने। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने नई फिल्म द वैक्सीन वॉर का किया ऐलान, अगले साल होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।